मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पिछले कई लेक्चर से पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय नामक उपन्यास को पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो पिछले लेक्चर जरूर सुन लीजिए ताकि कहानी आपको एक सीरीज में पता चले। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने इन गद्यांशों को सुनना है और जहां आवश्यकता हो साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आगे देखते हैं। अतः स मुनि भगवान धैर्येन प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येन। यहाँ पर योगीराज के द्वारा प्रश्न किए जाने पर क्या प्रश्न किया था कि विक्रमादित्य के राज्य के पश्चात भारतवर्ष की दशा क्या रही। तो ब्रह्मचारी गुरु उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि भारतवर्ष की दशा विक्रमादित्य के राज्य के पश्चात क्या रही। अथ स मुनि, इसके पश्चात वह ब्रह्मचारी गुरु कहने लगे, हे भगवान, धैर्येन धैर्य से, प्रसादेन प्रसन्नता से, प्रतापेन प्रताप से, तेजसा शक्ति से, वीर्येन शक्ति से, विक्रमेन पराक्रम से, शांतया शांति से, श्रिया धन संपत्ति से, सौख्येन सुख से, धर्मेन धर्म से, विद्या विद्या से, च सममे परलोकम सनाथित्वति वीर विक्रमादित्ये। सममेव परलोकम, एक ही साथ, वीर विक्रमादित्य के, परलोकम स्नातित्वति, परलोक को स्नात हो जाने पर अर्थात मृत्यु के प्राप्त हो जाने पर, शनै शनै धीरे धीरे, पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु। अब धीरे धीरे क्या स्थिति हुई, जब विक्रमादित्य की मृत्यु होगी तो परस्पर राजाओं में विरोध के बढ़ जाने पर आपसी स्नेह समाप्त हो गया। भामनी भुरु भंग भूरी भाव प्रभाव पराभूत वैभवेशु भटेशु, भटेशु कहते हैं योद्धाओं को। और योद्धाओं की स्थिति क्या हुई, भामिनी कामनियों के, भ्रूभंग कटाक्षों, भूरी भाव उनके हाव भाव के चक्कर में आने से, पराभूत वैभवेशु वैभव को नष्ट कर दिया। अर्थात योद्धा जो थे काम भावना से ग्रसित हो गए। स्वार्थ चिंता संतान वितान एकतानेशु अमात्य वर्गेशु, अमात्य किसे कहते हैं, मंत्री वर्गों को, कि जो मंत्री थे किसके, वीर विक्रमादित्य के जो मंत्री थे वे स्वार्थ चिंता, अपने ही स्वार्थों की चिंता में पड़ जाने पर क्या स्थिति हुई, प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु, और राजाओं के द्वारा एकमात्र आत्म प्रशंसा ही अच्छी लगे जाने पर, इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम कुबेरस्त्वम, कि तुम इंद्र हो, तुम वरुण हो, तुम कुबेर हो, इस प्रकार वर्णना मात्र सक्तेषु बुध जनेशु, इस प्रकार के वर्णनों में आसक्त हो जाने पर, कश्चन गजनी स्थान निवासी महामदो यवनः ससेनः प्राविशत भारते वर्षे, किसी गजनी स्थान पे रहने वाले महमूद गजनवी ने यवन ससेनः सेना के साथ, प्राविशत भारते वर्षे भारतवर्ष में सेना के साथ प्रवेश कर लिया। सच प्रजाविलुंठय, और उस महमूद गजनवी ने भारतीय प्रजाओं को लूटकर, मंदिरानी निपात्य, मंदिरों को गिराकर,
प्रतिमा विभिद्य और प्रतिमाओं को तोड़कर, परशतान जनाश दासीकृत्य और सैकड़ों भारतीयों को दास बनाकर, शतश उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य स्वदेशम अनैषीद और सैकड़ों ऊंटों पर रत्नानि आरोप्य रत्नों को लाद कर स्वदेशम अपने देश अनैषीद ले गया। तो यहाँ पर हमने जाना कि ब्रह्मचारी गुरु वीर विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात की होने वाली स्थिति को बता रहे हैं। जो उस समय राजा थे वे आपसी विरोध के कारण समाप्त हो गए। जो मंत्री वर्ग थे वे स्वार्थ की चिंताओं में पड़ गए और जो योद्धा थे वे काम वासना से ग्रसित हो गए। उसके अतिरिक्त जो विद्वान थे वे अपनी ही प्रशंसाओं में मग्न हो गए। तो इसी का लाभ उठाकर किसने प्रवेश किया भारत पर? महमूद गजनवी ने। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है और ये गद्यांश आपको 2018, 19 और 21 के पेपर में पूछा गया है। आगे देखते हैं। एवं स ज्ञातास्वादः पुनः पुनयेन द्वादशवारम् आगत्य भारतम् अलुलुण्ठत्। एवं स ज्ञाता स्वादः, इस प्रकार, ज्ञाता स्वादा, लूटने के स्वाद को जानने वाला। कौन? महमूद गजनवी। उसने पुनः पुनयेन, फिर से, द्वादशवारम आगत्य, 12 बार आकर भारतवर्ष को लूटा। तस्मिन्नेव च स्वसरंभे एकदा गुर्जर देश चुढ़ायितम सोमनाथ तीर्थमपि धूलिचकार। तस्मिन्नेव, और तभी, अपने आक्रमणों में उसने एकदा, एक बार, गुर्जर देश, गुजरात देश के शिरोमणि सोमनाथ तीर्थ को धूलिचकार, धूल में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। अद्य तु तत् तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते। आज तो, अद्य माने आज, आज तो तत्तीर्थ से, उस सोमनाथ तीर्थ का, नामापि, नाम भी, केनापि ना स्मर्यते, कोई याद नहीं करता। परम तत्समये तु लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत, परंतु उस समय उसका वैभव अद्वितीय था। किसका? सोमनाथ तीर्थ का। सोमनाथ तीर्थ कहाँ पर था? गुजरात प्रदेश में। उसका वैभव अद्वितीय कैसे था? जानते हैं। तत्र ही महा अर्ह वैदूर्य पदमराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान। वहां तीर्थ मंदिर में महा अर्ह, बहुमूल्य मूंगा मनिया, वैदूर्य, पदमराग, माणिक्य मनिया, मुक्ता फल आदि मोतियों से जड़े हुए क्या थे? कपाटानी, दरवाजे थे। उन दरवाजों को, स्तंभान, तंबों को यानी खंभों को, गृहा अवग्रहणी, दहेलियों को, भित्ति, दीवारों को, वलभि, छज्जों को, विटंकानी च निर्मथ्य, कबूतरों के निवास स्थानों को, निर्मथ्य माने मथ कर, गिरा कर, रतन निचयम आदाय, रत्नों के ढेरों को लेकर, शत द्वयमण सुवर्ण श्रृंखला अवलंबिनी, शतद्वय, शत माने 100, द्वय माने 2, 200 मन की, श्रृंखला में, अवलंबिनी लटकने वाले, चंचत चाकचक्य चकितीकृता अवलोचक लोचन निच्याम। चंचत चाकचक्य, अपनी चमक की चकाचौंध से, चकितीकृता अवलोचक, अवलोचक दर्शक, दर्शकों के नेत्रों को, लोचन माने नेत्र, कि दर्शकों के नेत्रों को क्या कर दिया? चकित कर दिया। महाघंटाम प्रसहाय संग्रह, और महाघंटा को प्रसहाय बलपूर्वक
संग्रह लेकर, उस महाघंटे को बलपूर्वक लेकर। महादेव मूर्तौ अपि गदाम उदतूतुलत, कि महादेव की मूर्ति पर भी उसने गदा को उठा लिया। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु योगी राज को बता रही हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर किस प्रकार आक्रमण किए। उसने 12 बार आकर भारतवर्ष पे आक्रमण किए और सबसे बड़े तीर्थ को भी मिट्टी में मिला दिया और महादेव की मूर्ति पर भी उसने अपनी गदा को उठा लिया। तो यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के वैभव को बताया गया है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं और ये गद्यांश 2019 और 2020 के पेपर में पूछा गया है। अथ वीर, इसके पश्चात वह महमूद गजनवी गृहीतम अखिलम वितम, उसने समस्त धन संपत्ति को एकत्रित कर लिया। पराजिता आर्य सेना, और हिंदुओं की सेना को पराजित कर दिया। बंधी कृता वयम, और हम सबको बंदी बना दिया। संचितम अमलम यश, और हमारे निर्मल यश को, हमारी कीर्ति को प्राप्त कर लिया। इतोपि ना शाम्यति ते क्रोधश्चेद, यदि तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हो रहा तो ताड़य, हमारी पिटाई कर लो। मार्य, मार डालो। छिंदी, चीर डालो। भिंदी, भेदन कर डालो। पातय, गिरा दो। मज्य, डुबो दो। खंडय, टुकड़े टुकड़े कर दो। कर्तय, काट दो। ज्वलय, जला दो। किंतु त्यजेम, त्यज प्लस इमाम, अकिंचित करीम जडाम महादेव प्रतिमा, परंतु कुछ ना कर सकने वाली इस जड़ मूर्ति को, इस जड़ महादेव की मूर्ति को छोड़ दो, मत तोड़ो। यद्येवं ना स्वीकरोषि, और यदि तुम इस बात को स्वीकार नहीं करते हो, तद गृहान अस्मत् अन्यदपि स्वर्ण कोटि द्वयम, और यदि तुम इस बात को नहीं स्वीकार करते हो तो हमसे गृहान ले लो। क्या ले लो? स्वर्ण कोटि द्वयम, 2 करोड़ अधिक सोने की मुद्राएं स्वीकार कर लो। त्रायस्व, परंतु इसकी रक्षा करो। माँ एनाम भगवान मूर्तिम स्प्राक्षी, इस भगवान शिव की मूर्ति का स्पर्श मत करो। इति सांप्रेडम कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलंठत्सु प्रणमत्सु च पूजक वर्गेशु, पूजक वर्गेशु माने पुजारी वर्गों के, पुजारियों के द्वारा। संप्रेडम माने बार बार। कथयत्सु कहने पर, उत्सु रोने पर, पतत्सु गिरने पर, विलुंठत्सु लेट जाने पर, प्रणमत्सु प्रणाम किए जाने पर भी, न अहम मूर्ति विक्रीणामि, मैं मूर्तियों को नहीं बेचता हूँ, किंतु भिन्नत भी तोड़ता हूँ। इति संगर्जय जनताया हाहाकार कलकलम आकर्णयन घोर गदया मूर्तिम अतुत्रुटत। इति संकर्जया, इस प्रकार चिल्ला करके, जनताया हाहाकार, जनता के हाहाकार के शोर को सुनता रहा। और उसने क्या किया? घोर गदया, घोर गदा के प्रहार से मूर्ति को तोड़ डाला। कौन सी मूर्ति को? भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ डाला, जिसे पुजारी वर्ग बार बार कह रहे थे कि इस जड़ मूर्ति को कुछ मत करना, इस जड़ मूर्ति को मत तोड़ना, परंतु उसने जनता की आवाज को ना सुनते हुए उस गदा के प्रहार से मूर्ति को तोड़ डाला। और तब क्या हुआ? गदापात समकाला कालमेव, उस गदा के प्रहार से उसी समय च अनेक आबुर्द पदम मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्यात् उच्छलितानि परितो अवाकीर्यन्त। और जैसे ही गदा पर प्रहार हुआ तो एक साथ ही उस मूर्ति के मध्य यानी बीच में
से क्या उछला है? अनेक प्रकार के अरब पदम मूल्य के रत्न उछल पड़े और परितो अवाकीर यंत और चारों ओर फैल गए। स च दग्ध मुख तानि रत्नानि मूर्ति खंडानि च क्रमेलक पृष्ठेषु आरोप्य, और वह मुंह जला। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? महमूद गजनवी की। कि उस महमूद गजनवी के द्वारा उन सभी रत्नों को और मूर्ति के टुकड़ों को, क्रमेलक कहते हैं ऊंट को, कि ऊंट की पीठ पर आरोप्य रख कर, लाद कर, सिंधु नदम उतीर्य, सिंधु नदी को पार करके, स्वकीयाम विजय ध्वजनीम, गजनीम नाम राजधानीम प्राविशत, अपनी विजय पताका फैलाने वाली गजनी नाम की राजधानी में प्रवेश कर गया। तो किस प्रकार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए और उसने भगवान शिव की मूर्ति को भी खंडित कर दिया, तोड़ दिया। उस मूर्ति से क्या उछले? अनेकों अरब पदम मुद्राएं उस मूर्ति के मध्य से निकली और उन टुकड़ों को, उन रत्नों को भी वह ऊंटों की पीठ पर लाद कर अपनी राजधानी गजनी में चला गया। तो इस प्रकार महमूद गजनवी की हृदयहीनता को यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं। अथ कालक्रमेण सप्त अशीति उत्तर सहस्त्रतमे विक्रमाब्दे सशोकम सकष्टम च प्राणास्त्यक्तवती महामदे। इसके पश्चात काल क्रमेण, समय के बीतने पर, सप्तशीति, अशीति 80 को कहते हैं, कितना हुआ? 87। उत्तर सहस्त्रतमे 1000, कितना हुआ? 1087 की बात कर रहे हैं। अब विक्रमाब्दे यानी विक्रम संवत 1087 में क्या घटित हुआ? शोक के साथ, कष्ट के साथ, महामदे प्राणास त्यक्तवती, महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। गोर देशवासी कश्चित शहाबुद्दीन नामा प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य, और गोर देश में रहने वाले किसी शहाबुद्दीन नामक यवन राजा ने गजनी देश पर आक्रमण करके महामद कुलम, उस महमूद गजनवी के कुल को धर्मराज लोक अध्वनी अध्वनीम विधाय के, महमूद गजनवी के सारे कुल को, संपूर्ण कुल को यमराज के मार्ग का पथिक बना दिया, अर्थात सारे कुल को समाप्त कर दिया। सर्व प्रजांश पशुमारम मारयित्वा, और सारी प्रजाओं को पशुओं की मृत्यु के समान मारकर, तद रुधिर आद्र मृदा, उसके रक्त से सनी हुई मिट्टी से, गौर देशे, गौर देश में, बहून गृहान निर्माय, बहुत से मकानों को, बहुत से घरों को बनाया। चतुरंगिन्या अनिकिन्या भारतवर्षम प्रविश्य, और अपनी चतुरंगनी सेना के साथ भारत में प्रवेश कर लिया। शीतल शोणितान अपि असयन, और शीतल शोणित ठंडे पड़े हुए, शोणित रक्त वाले, अर्थात युद्ध करने में जो असमर्थ हो गए हैं, ऐसे भारतीयों को असयन माने तलवार की खाट उतारते हुए, अर्थात मारते हुए। 50 उत्तर द्वादश, द्वादश 12, 50 50 उत्तर बाद में, 1250 में, शतमिते अब्दे दिल्ली अश्व्या बभू, दिल्ली को अश्व सेनाओं से घेर लिया। तो यहाँ पर महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात शहाबुद्दीन गौरी के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बताया गया है। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। आगे देखते हैं। ततो दिलीश्वरम पृथ्वीराजम कान्य कुब्जेश्वरम जयचंद्रम च पारस्परिक विरोध ज्वर ग्रस्तम विस्मृत राजनीतिम
भारतवर्ष दुर्भाग्यायमानम् आकल्य अनायासेन उभौ अपि विशस्य। अभी तक कहानी कहाँ तक पहुंची है? महमूद गजनवी के पश्चात शहाबुद्दीन गौरी ने भारतवर्ष पर खूब आक्रमण किए और उसी विषय को यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि ततो इसके पश्चात शहाबुद्दीन गौरी ने दिलीश्वर दिल्ली के राजा, पृथ्वीराजम पृथ्वीराज और कान्य कुब्जेश्वरम कनौज के राजा जयचंद्र के पारस्परिक विरोध आपसी विरोध रूपी ज्वरग्रस्तम बुखार से ग्रस्त हो जाने पर, बुखार से पीड़ित हो जाने पर विस्मृत राजनीतिम राजनीति को विस्मृत भुला दिए जाने पर भारतवर्ष दुर्भाग्यमानम आकल्यम उन्हें भारतवर्ष का दुर्भाग्य समझकर अनायासेन सरलता से उभौ अपि उन दोनों का वध कर दिया। किन दोनों का? दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कनौज के राजा जयचंद्र। वाराणसी पर्यंतम अखंड मंडलम अकंटकम अकीटकीटम महारत्नम इव महाराज्यम अंगीचकार। और वाराणसी तक खंडम अखंडम अखंड प्रदेश का, अकंटक कहते हैं निष्कंटक, अकीट कीटम कीड़े रहित, कीटम मैल से रहित, महारत्नम इव मूल्यवान रतन के समान, महाराज्य अंगीचकार उस विस्तृत राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्थिगिरय परिचिता। तेन उस शहाबुद्दीन गौरी ने वाराणस्यामपि वाराणसी में भी बहवो बहुत से अस्थिगिरय हड्डियों के पहाड़ प्रचिता बना दिए। रिंग तरंग भंगा गंगापि शोणित शोणा शोणीकृता। रिंग तरंग चंचल तरंगों से व्याप्त गंगा नदी को शोणित शोण, शोणित यानी रक्त से, शोना लाल रंग का बना दिया। अर्थात इतने अधिक अत्याचार किए कि खून की ही नदी बहा दी, मानो गंगा नदी का रंग उस खून से लाल हो गया। पर सहस्रानि च देव मंदिरानि भूमि सात कृतानि और हजारों देव मंदिरों को भूमि सात कृतानि भूमि में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। स ए प्रधानियेन भारते वही भारतवर्ष में मुख्य रूप से यावन राज्य अंकुर आरोपको अभूत, यवन राज्य का अंकुर आरोपण करने वाला हुआ। अर्थात भारतवर्ष में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला बना। तस्यैव च कश्चित् कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजातः। और उसी का कोई कृतदास, खरीदा हुआ दास, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन, भारतवर्ष का पहला सम्राट हुआ। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु भारत के दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास को योगीराज को बता रहे हैं। और उसी प्रसंग में महमूद गजनवी के पश्चात शहाबुद्दीन गौरी ने भारतवर्ष पर किस प्रकार अत्याचार किए, किस प्रकार आक्रमण किए, उस सबको यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। आगे देखते हैं। एक गद्यांश हमें 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तम आरभ्य अद्य अवधि राक्षसा एव राज्यम आकर्षु। तो यहाँ पर बताया गया कि शहाबुद्दीन गौरी का कोई खरीदा हुआ दास, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन, वह भारत का पहला सम्राट बना। और उस कुतुबुद्दीन से लेकर अद्यावधि आज तक
राक्षस यवनों ने ही राज्यम आकर्षु भारत पर राज्य किया है। दानवा एव च दीनान अधीन दानवों के द्वारा। दानव शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो यवन है, क्यों राक्षस यवनों के द्वारा ही दीनान इन भारतीय तीन भारतीयों का अदीदलन क्रूरता पूर्वक वध किया गया। अभूत केवलम अकबर शाह नाम यद्यपि गूढ़शत्रु भारतवर्षस्य तथापि शांतिप्रियो विद्वत्प्रियश्च। अभूत केवलम केवल अकबर शाह नामक बादशाह गूढ़ शत्रु भारतवर्ष से भारत का गूढ़ शत्रु था, तथापि फिर भी वह शांति प्रिय और विद्वानों का प्रिय था। अस्यै प्रपौत्रौ मूर्तिमत इव कलियुगम। इसी का प्रपौत्र यानी पुत्र का भी पुत्र, किसका पुत्र? अकबर के पुत्र का पुत्र मानो कलयुग की साक्षात मूर्ति है। गृहीत विग्रह इव चाधर्म मानो अधर्म के शरीर को धारण किए हुए है। आलमगीर उपाधिधारी अवरंगजीव संप्रति दिल्ली वल्भताम कलंकयति। आलमगीर की उपाधि को धारण किए हुए अवरंगजीव औरंगजेब संप्रति इस समय दिल्ली वल्भताम दिल्ली के शासन को कलंकित कर रहा है। अस्यई पताका और इसी शासक की पताका के कईयेषु के कई प्रदेश में, मत्स्येषु मत्स्य प्रदेश में, मगधेषु मगध प्रदेश में, अंगेषु अंग प्रदेश में, बंगेषु बंगाल प्रदेश में, कलिंगेषु और कलिंग प्रदेश में तोधूयन्ते फहरा रही है। केवलम दक्षिण देशे अधुना अपि अस्य परिपूर्णो नाधिकारः संवृत्तः। केवल दक्षिण देश में अधुना अपि अस्य आज भी इस औरंगजेब का परिपूर्ण ना अधिकारा पूरी तरह से अधिकार नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु भारतवर्ष के दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास को योगीराज को सुना रहे हैं, और जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि महमूद गजनवी के पश्चात शाहबुद्दीन गौरी और उसके पश्चात उसी का दास जिसका नाम है कुतुबुद्दीन, तब से लेकर आज तक उन यवनों का ही भारतवर्ष पर राज्य रहा है। और उसकी बाद श्रृंखला बताई, कौन आया उस श्रृंखला में? अकबर, और उसके पश्चात औरंगजेब, जिसने सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। केवल कौन सा प्रदेश बचा? दक्षिण प्रदेश। और इसके आगे जानेंगे कि क्यों दक्षिण प्रदेश पर वह अपना अधिकार नहीं जमा पाया। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।